हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी का एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं और आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज कॉन्टिन्यूटी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक जो भी हम लोग लेक्चर लेके आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और शायद ये आज कॉन्टिन्यूटी का लास्ट लेक्चर भी हो सकता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स बराबर जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये कह रहा है फंक्शन की वैल्यू मॉड एक्स बाई एक्स है कब, जब एक्स जीरो के बराबर नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो कब है, जब एक्स बराबर जीरो है। और हम लोग को कॉन्टिन्यूटी निकालनी, फाइंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम लोग को निकालनी है। अभी तक हम लोग ने सीखा है और आप लोगों को पता भी होगा कि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी अगर किसी पॉइंट में निकालनी होती है तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, उस फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर। जैसे जीरो पर तो जीरो पर फंक्शन की लिमिट पता होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए उस पॉइंट पर, और ये दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखें लिखा है मॉड एक्स। देखिए मॉड एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान दीजिए। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस कब होगी, जब एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी। तो आइए देखिए, इसको हम लोग अगर इसमें रखें तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा। यहां पर देखिए आ जाएगी, जब मॉड एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी तो देखिए मॉड एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, तो एक्स बाई एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक्स बाई एक्स का मतलब ये आ जाएगा वन, यहां आ जाएगा वन। अब अगला क्या है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम हो, एक्स की वैल्यू जब जीरो से कम है तब क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स। माइनस एक्स बाई एक्स का मतलब ये आ जाएगा माइनस वन, यहाँ आ जाएगा माइनस वन। और x बराबर जीरो पर जीरो दिए हुए, x बराबर जीरो पर जीरो है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। मतलब जीरो से कम पर x की वैल्यू, जीरो से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो से कम पर फंक्शन की वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन। और राइट हैंड लिमिट देखिए क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी कि x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़ी संख्या पर, x बराबर जीरो से जब बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन हो जाएगी इस जगह पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अभी तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही देखिए इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। चूंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, देखिए फंक्शन की वैल्यू भी एक्स बराबर जीरो पर जीरो ही आ रही है, तो उसकी कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर जब लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू से लेना देना कुछ है नहीं। तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर माइनस टू कब, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब x जीरो के बराबर नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, और जब x बराबर जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू k है। और ये कहा जा रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर जीरो। इसमें कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसमें दे रखा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और हम लोग को निकालना क्या, फाइंड k, इस k की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, ऑप्शन देखिए ये दे रखे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दे ही दिया है, मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू
एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर होगी। मतलब ये दे रखा है इसमें, मतलब इसमें और हम लोग क्या कह सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ज़ीरो। ये दे रखा है, मतलब ये चीज़ दे रखी है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होगी और फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो पर बराबर होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी देखिए क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x जीरो से थोड़ा कम हो, देखिए जीरो पर तो क्या है, जीरो से कम या ज़्यादा पर यही होगा फंक्शन। तो ये देखिए इस जगह लिख सकते हैं ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। जब भी स्क्वायर रूट में कोई चीज़ लिखी होती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो आइए इसका रेशनलाइजेशन मतलब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट मतलब ये माइनस है ना, इस जगह प्लस कर दीजिए। देखिए जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा x और ये पूरी यही आ जाएगा। और देखिए नीचे क्या आएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए इसका ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस फोर और बी स्क्वायर मतलब 4, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट तो सिर्फ x बचा है। जब x बचा, अब यहाँ देखिए x से ये x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, ये भी देखिए कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ इतनी वैल्यू बची है, ये बचा, देखिए ये बचा। अब बस x बराबर 0 में अगर रख दें तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट, आइए देखिए इसको लिख दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इसमें 4 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ गई तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी गारंटेड 4 आएगी। तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गई 4 आ गई। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर k है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसलिए k बराबर 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या कह रहे हैं, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर e to the power 1 by x minus 1 upon e to the power 1 by x plus 1। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं तब फंक्शन की वैल्यू ये है, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये दिया है। और हम लोग को कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन हैज नो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी एट x बराबर 0। ये कह रहा है कि हम लोग को ये दिखाना है कि x बराबर 0 पर फंक्शन की नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, मतलब फंक्शन नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट x बराबर 0 पर। ये हम लोग को दिखाना है इस फंक्शन पर x बराबर 0 पर, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखिए हम लोग ने पढ़ा था रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी और नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी निकालना है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगी, वो रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है
तो क्या होगी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। तो बस हम लोग अगर इसकी ये पता चल जाए कि ये लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो पता चल जाएगी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो आइए देखिए इसकी लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। देखिए 0 माइनस एफ एक्स मतलब 0 पर नहीं, 0 से कम, तो यही फंक्शन आ जाएगा। तो देखिए आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब x बराबर 0 माइनस कह रहा है, मतलब 0 माइनस रखेंगे तो देखिए ये e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट के आसपास जाएगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और ये माइनस, और नीचे भी देखिए e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जाएगा प्लस 1। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये 0 आ गया, 0 माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 बराबर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -1 के बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के बराबर आ गई। अब देखिए आइए इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो देखिए फंक्शन यही आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए फंक्शन e टू द पावर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब x बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये देखिए ये 1/0 ये इनफाइनाइट चला जाएगा, तो e टू द पावर इनफाइनाइट, एक तरीके से ये पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा, और यहाँ पर भी e टू द पावर इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, तो एक तरीके से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म बना देगा, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म बना देगा, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करिए e टू द पावर 1/x से कॉमन कर लीजिए। अगर इससे e टू द पावर 1/x कॉमन कर लेंगे, नीचे से भी e टू द पावर 1/x कॉमन कर लीजिए, तो देखिए क्या बनता है, ऊपर से e टू द पावर 1/x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1/x, और नीचे से भी e टू द पावर 1/x कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1/x, ये आ जाएगा। अब बस ध्यान दीजिए, बस देखिए e टू द पावर x 1/x ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 0 इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म इनफाइनाइट जाएगा नीचे वाला, और ये 1/इनफाइनाइट मतलब 0 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, जो वैल्यू आ जाएगी 1/1 बराबर 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही -1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हुआ, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, आई होप आप लोग को दिखाई दे, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें हम लोग अगर लिखना चाहे तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या कहेंगे, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग ने पढ़ा था नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में एक होता फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, एक होता इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। देखिए फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइनाइट कोई वैल्यू आ जाए, दोनों वैल्यू फाइनाइट अगर आ जाती है तो क्या कहेंगे, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कोई भी अगर एक भी वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो ये देखिए नॉन रिमूवेबल तो है ही डिसकंटिन्यूटी, साथ में क्या है, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी भी है। फाइनाइट टाइप क्योंकि इसकी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही थी,
दोनों फाइनाइट वैल्यू होते हैं, इसलिए इसको फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी भी कहेंगे। तो नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी भी ये कहलाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फंक्शन की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। कब? जब x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, और जब x की वैल्यू 3 के बराबर तब फंक्शन की वैल्यू 9 दी गई है, और हमसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 3। ये देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है कि नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। आइए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या इसमें करेंगे, देखते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर, तो देखिए 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 से अगर कम पर तो फंक्शन की वैल्यू यही आ रही है। इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। कैसे? देखिए ए स्क्वायर, ये अगर इसको लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये आएगा। अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और x बराबर 3 से पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 बराबर 6 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 आ गई। अब आइए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट 3 पॉजिटिव पर फंक्शन की वैल्यू भी यही होगी। तो देखिए इसमें फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, वो भी देखिए एक तरीके से यही होगी, तो ये भी इस जगह भी ये लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 3। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 + 3 बराबर 6, यहाँ पर भी 6 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गई, तो अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। इस पॉइंट पर 3 पर अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो वो आ रही 9। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। तो देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो 6 आ जाएगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वो 9 आ रही है। तो ये लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसलिए ये मतलब डिसकंटिन्यूअस तो हो गए, तो पक्का हो गया कि डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पे हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो कहेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो क्या कहेंगे, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। तो देखिए यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये हो जाएगी रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, ये रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई। अच्छा, रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी में भी क्या होता है, 2 टाइप होता है, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक होती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो अब देखिए इसमें मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। देखिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही ना हो। फंक्शन जैसे अगर इसमें 3 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता, अगर नॉट डिफाइंड होता तो इसको कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। लेकिन चूंकि फंक्शन की वैल्यू 3 पर 9 आ रही, तो ये क्या है, ये डिफाइंड है। फंक्शन की वैल्यू चूंकि डिफाइंड, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ये कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप इस आज समझ में आया होगा किस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे इसके कॉन्टिन्यूटी के। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।